अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। स्टूडेंट्स, अब हम आज अपने क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। कुछ ये क्वेश्चंस की मुझे अर्जेंट वीडियोस बनानी पड़ी और बाकी जो इसमें से क्वेश्चंस स्किप हैं वो इंशाल्लाह मैं एज सून एज पॉसिबल वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, तो आप तक इजीली पहुंच जाएंगी इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। शो दैट इफ़ n इज़ एन इंटीजर एंड a इज़ एन एलिमेंट फ्रॉम अ रिंग, देन n का अगर हम डॉट प्रोडक्ट होल में लें -a के साथ तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? -a बाहर आ जाना है तो n डॉट a आ जाना है। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। बाय द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, ये वाला जो रूल है ना, a की पावर -1 का होल में अगर n हो देन किसके इक्वल आता है कि a की पावर होल में n की पावर -1। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको ये यूज़ किया है तो हमने कह दिया कि हमारी कंडीशन ठीक है और सेटिस्फाई कर लिया। उसके बाद आ जाए हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में की स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ़ R1 R2 Rn क्या है? कॉम्यूटेटिव रिंग्स है विद यूनिटी। शो क्या कराना है? दैट अगर हम होल में यूनियन लें R1 डायरेक्शन R2 सो ऑन Rn तक, तो ये किसके इक्वल आएगा? सेपरेटली यूनियन हर एक के साथ आएगा और डायरेक्शन अंदर यूज़ होगा। ठीक है, यूनियन R1 डायरेक्शन यूनियन R2। ठीक है, तो अब हम इसके में देख लेते हैं। एक वर्ड हमारे डायरेक्शन यूज हुआ है। डायरेक्शन होता क्या है? अगर हमारे पास एक वी वेक्टर स्पेस है और यू एंड डब्ल्यू कोई भी दो सब स्पेसिस है, देन हमारे पास जो वी वो किसके इक्वल होगा? यू प्लस डब्ल्यू के। ठीक है, यानी हमारी जो वेक्टर स्पेस है वो दो सब स्पेसिस के सम के इक्वल होगा। पहली कंडीशन ये। और दूसरी कंडीशन है कि अगर हम यू और डब्ल्यू का इंटरसेक्शन लें तो वो किस एम्प्टी के इक्वल आए, तो ये हमारी कंडीशन जो है ना डायरेक्शन की, ये सेटिस्फाई कर देंगी, तो वो हमारे पास डायरेक्शन होगा। आगे आए तो कॉम्यूटेटिव रिंग है, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या होता है। कॉम्यूटेटिव रिंग होता है कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है, वो अबेलियन भी है, बोथ अंडर एडिशन एंड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वो क्या है? अबेलियन ग्रुप है, तो वो ऑब्वियस बात है कि वो फील्ड होगा। तो जो फील्ड होता है वो कॉम्यूटेटिव रिंग भी होता है। ठीक है, अब आ रहे हैं हमने अपने क्वेश्चन की तरफ। हमने यहाँ पे एक ले लेना यूनिटी को, विद यूनिटी है ना, हमें गिवन में है कि कॉम्यूटेटिव ग्रुप है, कॉम्यूटेटिव रिंग है किसके साथ? यूनिटी के साथ। लेट किया कि 1 Ri बी यूनिटी इन Ri फॉर, हमारे पास आई जो है वो 1 से n तक है। लेट कर लिया हमने A1 A2 सो ऑन AN B एलिमेंट्स हैं इन किसमें? यूनियन होल में R1 डायरेक्शन R2 सो ऑन Rn तक। तो देयर एग्जिस्ट यहाँ पे B1 B2 Bn सो ऑन, ये भी बिलोंग किससे करेगा? n तक, और ये बिलोंग किससे करेगा? R1 डायरेक्शन सो ऑन Rn तक। सच दैट अब हम अगर इनका प्रोडक्ट लेते हैं ना तो ये किसके इक्वल आएगा? 1 R1 1 R2 सो ऑन 1 Rn। थस हमने कहा कि अगर हम AI का और BI का भी प्रोडक्ट लेते हैं तो वो भी किसके इक्वल आएगा? 1 Ri के। ठीक है, फॉर ऑल हमने क्या दिया, यही कंडीशन यूज। अब हम हमारे पास जो AI है वो बिलोंग किससे कर रहा है? यूनियन Ri से। ठीक है, अब हमने कहा कि विच इम्प्लाइज A1 A2 सो ऑन AN तक बिलोंग किससे कर रहा है? यूनियन Ri। ठीक है, R1 के साथ, यानी सेपरेटली भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशन फर्स्ट हमारी प्रूव होगी। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। लेट कर लिया हमने C1 C2 सो ऑन Cn, ये भी कोई एलिमेंट्स हैं इसमें Rn में, तो ये भी किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेपरेटली, यूनियन R1 डायरेक्शन। ठीक है, तो उसके बाद हमारा I 1 से n तक ही जा रहा है, तो हमने कह दिया कि हमारे पास DI है जो कि बिलोंग किससे कर रहा है? RI से। तो अगर हम प्रोडक्ट लें CI और DI का तो ये किसके इक्वल होगा? 1 RI के। देन हमने क्या किया कि हमने अपना D1 D2 सो ऑन DN जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है? R1 डायरेक्शन R2 सो ऑन Rn से। सच दैट अब हमने C1 C2 सो ऑन Cn D1 D2 सो इनका प्रोडक्ट लिया, तो हमारे पास यही कंडीशन जैसे सेम हमने पहले किया था, तो ये हमारे पास 1 R1 1 R2 सो ऑन 1 Rn तक आ जाएगा। है C1 C2 सो ऑन Cn, ये बिलोंग किससे करेगा? यूनियन होल में R1 डायरेक्शन R2 सो ऑन Rn तक। तो ये हमारी बहुत कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस की समझ आ रही होगी। जहाँ से समझ नहीं आती आप ज़रूर कमेंट करें, ये आपका राइट है, और ताकि मैं कोशिश करूं कि आप लोगों के पॉइंट्स और अच्छे से क्लियर हो सकें। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। यहाँ पे सपोज कर लिया कि दैट R इज़ अ रिंग सच दैट अगर x क्यूब हमारे पास किसके इक्वल है? x के, ये हमें गिवन है, तो हमारा x किस में है? रिंग में। तो हमने प्रूव क्या कराना है कि 6x किसके इक्वल है? 0 के। ठीक है, फॉर ऑल x इन R। अब देखें ज़रा, हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमने क्या कहा कि हमारे पास x है, हमने x की जगह ले लिया 2x ले लिए हैं। x
ठीक है, और उनको ऐड करवा दिया x प्लस एक्स। तो हमें पता है कि हमारा x किसके इक्वल है, एक्स क्यूब के। तो हमने x जहाँ x की जगह 2x ले लिए हैं, यानी x प्लस एक्स, तो इसका क्यूब ले लेना है। क्यूब ले लिया तो उसके बाद आप देखें हम x की पावर 3 है, तो हम पावर 1 करके पावर को ब्रेक करके भी तो लिख सकते हैं ना। हमने ऐसे ही लिखा और बाद में क्या किया कि हमने दो को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिए, तो वो ये आया। उसके बाद इसको ऐड करके लिख दिया और ये इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब देखें 8x क्यूब आया था। हमें गिवन में क्या था कि x की पावर 3 है, वो किसके इक्वल है, x के। तो हमने उसी को यूज़ करते हुए हमने 8x लिख दिया। थस हमने कह दिया कि हमारा 6x किसके इक्वल है, 0 के, फॉर ऑल x इन आर। तो अगर सारे x जो हैं वो r में, यानी 6x इक्वल टू 0 है, तो ऑब्वियस बात है कि 8x वो भी किसके इक्वल होगा, 0 के। अब आ जाएं हम अपने क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ आते हैं। गाइस काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस इजीली आप तक पहुंच सकें। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ आते हैं कि हमारे पास लेट एम एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और के कोई भी लीस्ट पॉजिटिव मल्टीपल है किसका, एम एन का। तो हमने शो क्या कराना है कि एम जी का अगर हम इंटरसेक्शन लें एन सी के साथ, तो वो किसके इक्वल आता है, के सी के। लेट सोल्यूशन देख लेते हैं। लेट एक्स बिलोंग कर रहा है के सी से, देन के डिवाइड कर रहा है एक्स को। अच्छा, ये जो के डिवाइड कर रहा है एक्स को, ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी अगर के का और एक्स का जो है वो जीसीडी क्या हो, 1 हो। बट सिंस चूँकि एम डिवाइड कर रहा है के, अब हमने कह दिया, देखें ना, हमने कहा कि एक्स बिलोंग से कर रहा है के जी से, तो हमने कहा कि के डिवाइड करे एक्स को। तो अब हम कहेंगे कि पहले हम एम एन को के साथ सेपरेटली करवाएंगे, फिर एम एन को हम एक्स के साथ सेपरेटली करवाएंगे। हमने कहा कि एम डिवाइड कर रहा है के को, एन डिवाइड कर रहा है के को, तो वी हैव, हम ये भी हमारे पास है कि एम डिवाइड कर रहा है एक्स को, एन डिवाइड कर रहा है एक्स को। तो हमने कहा कि हमारा एक्स जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है, एम सी इंटरसेक्शन एन सी से। तो हमने कह दिया कि हमारा जो के सी है वो पूरा का पूरा किस में कंटेन कर रहा है, एम सी का इंटरसेक्शन ले एन सी से। तो उसमें अब हमने एक और समटाइम्स हमने इसकी इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब आगे देखें, हमने अब हमने लेट कर लिया कि हमारे पास वाई है, बिलोंग किससे कर रहा है, एम सी इंटरसेक्शन एन सी से। देन हमने क्या किया कि हमने कहा कि एम डिवाइड कर रहा है वाई को और एन डिवाइड किसको कर रहा है, वाई को। तो सो वाई जो है वो के जो है वो डिवाइड किसको करेगा, वाई को। बट दिस इम्प्लाइज वाई बिलोंग कर रहा है के सी से, एंड हेंस हमने कह दिया कि एम सी इंटरसेक्शन एन सी, और ये पूरा का पूरा किस में कंटेन कर रहा है, के जी में। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमने कह दिया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की इक्वल, और ये प्रूव हो गया। अब आ जाए हम आगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ आते हैं। सपोज देयर इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एन सच दैट ए की पावर एन किसके इक्वल है, ए के, फॉर ऑल एलिमेंट ए ऑफ सम इंटीजर्स शो दैट माइनस ए किसके इक्वल है, ए के, फॉर ऑल ए इन द रिंग। अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि हमने कहा कि रिंग में ना हमने माइनस ए ले लिया। अब हमने कहा कि माइनस ए की पावर एन है, ठीक है। जब हमने कहा कि माइनस ए की पावर एन है, तो अगर हम इसको खोल के लिखें तो हम लिख सकते हैं ना कि हमारा माइनस ए जो है वो कहाँ तक जा रहा है, एन टाइम्स है, ठीक है। तो अब देखें, माइनस ए की जगह हमने कर दिया कि ए की पावर एन। इसकी ना 2 रीज़न्स हैं। एक ये कि हमें देखें गिवन में माइनस ए किसके इक्वल है, ए के। हम ये इस वजह से भी लिख सकते हैं ए, और पावर में एन तो ऑब्वियस है कि एन टाइम्स है तो लिखना पड़ेगा। और फिर गिवन में ये भी है कि ए एन किसके इक्वल है, ए के, तो हमने वो भी लिख दिया। फर्स्ट ये हो गई। दूसरी एक और कंडीशन अगर आप फोकस करें क्वेश्चन में, तो हमें उन्होंने कहा हुआ है कि इवन इंटीजर। तो हम इस स्पेस पे भी अगर हम देखें कि कोई भी हम 2 ले लें इसमें से, माइनस ए और माइनस ए, कोई से भी 2 ले लें। तो सपोज कर लें कि ये अबिलियन में बात कर रहे हैं, तो माइनस ए के साथ भी माइनस और बी के साथ भी हो, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना। तो ये 2 टाइम्स ही सिर्फ लिया है। इवन हमारे पास सपोज कर लें ना 2 इवन नंबर है, तो हमने इसी को यूज़ करते हुए हम तब भी ये लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियोस पसंद आई होंगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस इजीली आप तक पहुंच सकें। जिस पॉइंट की आपको समझ नहीं आती, आप लोग ज़रूर कमेंट में मुझसे मैं ज़रूर रिप्लाई भी इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। ओके।